हेलो दोस्त, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास जो हम साधारण ब्याज की सीरीज लेके चल रहे हैं, साधारण ब्याज की सीरीज में दूसरी क्लास है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को मैं बता दूं कि अभी ऐसा आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि यूपी पुलिस के साथ साथ टीचर का भी बहाली निकलने वाला है। तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या जो टीचर के लिए इच्छुक है उनसे जो यूपी टेट की फॉर्म आएगा, कृपया करके आप यूपी टेट या सी टेट देखिए, अभी दिसंबर वाला तो निकल चुका है, बाकी जो सी टेट आने वाला है आप उसको अप्लाई कर दें, ताकि अगर आपको टेट रहेगा ना, सी टेट हो या यूपी टेट हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये मान के चलिए कि 2025 में इलेक्शन है, तो बहुत सारे वैकेंसी लोग निकालेंगे। दूसरी चीज़ कि आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड की फॉर्म निकल चुका है। सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे इच्छुक हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस से उसका मेंशन है। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लासेस या वीडियो और इन्फॉर्मेशन दें सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे आप सभी को पता है कि कल हमने जो पहली सीरीज था, ये हमने टोटल 16 क्वेश्चन देखे थे। आज उसी के अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा सा, सुंदर था, सुशील सा। कल 3,500 का 5 जनवरी 5 जनवरी से लेकर 31 मई 1954 तक का 6% की ब्याज दर कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, ब्याज पूछा है तो हम लेंगे सर जनवरी में कितना दिन हो गया जी, 26। अच्छा, फरवरी में कितना हो गया जी, फरवरी में कितना, 28 28 28, ठीक है जी। और एक सेकेंड ना, हेलो जी, आ जाइए, आ जाइए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो गया जी, आपका मार्च में हो गया 31 दिन, अप्रैल में कितना हो गया जी, 30 हो गया, और मई में कितना हो गया जी, 31। इन सभी को प्लस कर दिया जाए तो कितना हो गया, 8 2 10 से 16 के 6 हाथ में लगा, 1 1 2 2 4 4 और 9 4 9 4 10 14 14 हो गया ना जी, वाह। 8, हाँ 14 हो गया। अब यहाँ पर निकालोगे, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर अपन में 100 गुने का टी। पी कितना है जी, 3,500। आर कितना है जी, 6/100। समय कितना है जी, 146 डिवाइड बाई 365। डू यू नो अबाउट द वाई द टेकन 365? बिकॉज दैट इज अ टाइम टेकन इन अ मंथ, हमने मंथ में लिया है। अब देखिए जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कटेगा क्या जी, 5 से 5 सतह 35, 5 से 5 सतह 35 और 5 3 15, कटेगा, कटेगा क्या है, कटेगा 5 सतह 35, 5 सतह 35, 5 3 15, तो 73 दूनी का 146। कितना आ गया जी, 7 गुने का 6 गुने का 2, ठीक है, 7 में 14, 14 5 7 14 छक 84 रुपया, 14 छक 84 रुपया। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। देखना बाहर कोई आया क्या, कोई दो बच्ची, गेट खोल दो। 14 5 7 14 छक 84, आया क्या कोई, चलो कोई बंद कर, हाँ बंद कर, ठीक है। 14 5 7 14 छक 84, आया समझ में जी। चले आगे। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन की तरफ। हेलो, हाँ अभी आ रहे हैं क्या आप, ओके ठीक है। एड्रेस पता है ना आपको, नहीं नहीं नहीं, चिल्ला पे एसबी एटीएम पे आइए, वहीं पे बोर्ड लगा एटीएस कर, वहाँ पे आके कॉल कर लीजिए। चलिए डेमो लेने आते हैं। चलिए, 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपया हो जाएगा। देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है।
6,600 रुपया हो जाएगा। ये आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं, ये आपको धन हो जाएगा। मतलब ये आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहा है कि ए दिया हुआ है, आपको क्या निकालना भैया, पी निकालना है। तो पी के फॉर्मूला आप आराम से पुट कर सकते हैं, पर आपको ए तो दिया नहीं है, तो आप एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो आपको निकालना क्या भैया, 6,600 माइनस का एक्स, ठीक है, इजिकल टू एक्स इंटू का क्या लिखेंगे भैया, 8 बटे का जी 100 गुने का 4। कटेगा मेरे बेटा, नहीं कटेगा ना। तो आप एक काम करिए ना, नहीं कटेगा, 4 से काटोगे तो कितना, 25 हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे, देखो 6,600 माइनस का x इजकल टू का 8x अपॉन में 25। ठीक है जी, सॉल्व करूँ आगे मैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6,600 गुने का 25 माइनस का, देखें यहाँ पर सामने बेटा, माइनस का 25x इजकल टू का 8x, 25 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 हो जाएगा ना। तो x इजकल टू 6,600 गुने का 25 बट्टे में 32, कटेगा जी, हाँ कटेगा क्या, कटेगा, काटू मैं, आप काटेंगे मैं काटू, हैं नहीं तो पॉइंट में क्यों आएगा ना, एक सेकंड ना, पॉइंट में कैसे आएगा, माइनस करके बताओ ना कितना आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, बताओ माइनस का कितना आएगा। इसको सॉल्व करने पॉइंट में आ रहा है आपका, क्यों, कैसे पॉइंट में आ रहा है, उसको सॉल्व करो ना, कितना है पॉइंट में, सॉल्व करो ना। आप इसको सॉल्व कर दो, 6,600 डिवाइड बाई 32 गुने का 25, 5,156 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना, नहीं पॉइंट में नहीं आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा इसका आंसर, पॉइंट में नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले एस आई इजकल तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए पी इंटू का आर बटे का 100 गुने गति होता है ना। तो अगर हम 6,600 में से हैं, देखो जब पी माइनस कर देंगे तो पी इंटू का आर बटे का, आर में आर कितना परसेंट हमारे पास, 8 बटे का 100 गुने का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6,600 माइनस का पी इजकल टू अचो का 32, 32 0.32 पी हो जाएगा। 6,600 अमाउंट दिया ना, हाँ हाँ, तो इसमें से माइनस कर देंगे ना हम, माइनस ही करके तो निकालेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो 6,600 इजकल टू 0.32 पी प्लस का पी, तो कितना आएगा 1.32 पी आ गया जी, है पी इजकल टू 6,600 डिवाइड बाई 1.32, माइनस पी, अच्छा ये ऐसा आएगा फॉर्मूला, ऐसा, ऐसा हाँ तो 6,600 दो जीरो और लगा दो, 1 2 32, 132, इसको काटोगे जी 5 में चला जाएगा, तो आ तो गया जी 5,000। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। वही तरीके, बस हमने माइनस को प्लस में मिस्टेक किया था, आया समझ में, क्योंकि हमने सबसे पहले एस आई निकालेंगे ना, तो एस आई के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस का जी पी हो जाएगा, ए माइनस का
पी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत? हाँ चले जी, चलिए चले। वो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी कराना पड़ेगा कोई इजी चैप्टर। चलिए, दिनेश 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपया हो गया हो तो बताइए कि मूल्य राशि कितना है। यदि कुल ब्याज कितना हो गया जी? 1200। बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ जी, एस आई थी, आपको पी निकालना है। तो आपको पी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एस आई गुने का 100 अपॉन में आर गुने का टाइम। एस आई कितना है? 1200 जी 30 गुने का 100। आपको आर कितना है जी? 5 गुने का 6। खत्म हो जाएगा, कटेगा? हाँ ठीक है, कटेगा क्या? 5 से काटोगे 20, 6 से कटेगा 6 दूना के 12, 6 पचे 6 दूना के 12, 6 पचे 30, तो 0, 20 पचे 100 की जहाँ तुम्हारा 1, और 20 दूना का 40, 40 और 41, 4100 आएगा मैम। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये कब? नहीं नहीं, गुना वाला नहीं किए थे आप। यही किया था। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा ये नहीं क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। हाँ, किसी राशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों में उस 3 वर्षों 1/2 उस राशि का गुना हो जाता है तो वार्षिक। क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है ना? मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, इसमें खोलना क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन 20 है ना? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों में उस राशि का 1/2 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? किसी धन की, अब देखो बहुत अच्छा, क्या आपसे क्या पूछा? आर पूछा है ना? आर पूछा है, तो देखिए आप मान के चलिए आपका पी हो जाएगा, हो गया ना? एस आई कितना हो जाएगा? 1/2p। या तो इसको पी मानिए तो 1 भी लिख सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। 1 लेके चलूँ मैं? 1 लेके चलता हूँ, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या निकालना भी? आर। आर का फॉर्मूला क्या बताया था जी? एस आई गुने का 100 बट्टे में क्या बताया था मैं? तो बोलो ना यार, पी इंटू का टी। एस आई कितना है? 1/2 गुने का 100। नीचे कितना आएगा जी? 1 गुने का 3। इसको काटो कितना आएगा? 50 आ जाएगा जी, है? तो 50/3 काटोगे तो कितना आएगा? 16 48, 2/3%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे जी, कोई दिक्कत ना बाबा ना। चलिए अगला देखिए, किसी राशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9वां वर्ष की संख्या वार्षिक दर से हवे के बराबर वार्षिक प्रतिशत क्या होगा? मिस्टेक है क्वेश्चन, उसने पता है किया है क्वेश्चन सेट सही नहीं दिया। टाइम लगता है पर मैं सही करती हूँ। हाँ, किसी धनराशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9% है। 1/9% है। वह वर्षों की संख्या कंट्रोल 1/9 है। वह वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन ही यही है यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा अलग इन्होंने ले लिया। वो वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है तो दर क्या होगा? बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन हम लोग समझ नहीं आया क्वेश्चन समझ में? दर और साल एक बराबर है जी, दल और साल एक बराबर है। करूँ मैं? क्या आप करेंगे? 1/9 होने
100 हाँ नीचे में देखिए 1/9 है, तो आप यहाँ पे बहुत प्यार से कर लेंगे, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। आप देखिए ऐसा ही क्या हो जाएगा भैया, 1/9 हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। आपको आर पूछा है, तो आर पूछा है तो कह रहे दोनों सेम है। x1 कौन है, तो आप आर आराम से मान सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, एस आई इंटू का, ठीक है दोनों सेम है, तो P इंटू का, ठीक है R/100 गुने का R, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इजकल टू ऐसा ही कितना है, 1/9 है ना जी आपका है, तो इधर कितना है 100/9 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आर इजकल तो ऐसे करेंगे आप 100/9 कितना आएगा 10/3, तो 3 1/3%, 3 1/3%। आया समझ में। आर स्क्वायर क्यों लिया भैया, क्योंकि आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी धन पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 14% वार्षिक दर से 235 रुपया 235 रुपया 20 पैसा तो मूलधन ना है। ओहो, तो मूलधन ना है। अब बताइए इसमें से किसका मूलधन है। ये क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। तीन धन पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 14% मूलधन आपको ऐसा ही दिया है। तो मूलधन ना है। 235.2 किसी धन पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 14% वार्षिक दर से 235 रुपया 20 पैसा 235 रुपया 20 पैसा है, तो मूलधन क्या है बताइए। ऐसा ही आपको दिया हुआ है, मैं निकालूं। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। पी इजकल तो फॉर्मूला क्या है, एस आई गुने का 100 आर इंटू का टी। एस आई कितना है 235 रुपया 20 पैसा गुने का जी 100 कर देंगे, गुने का आर कितना है जी 14 गुने का 3, काटेंगे क्या आप, काटिए तो आप लोग कितना देगा 235 20/14 गुने का 3, कटेगा क्या, 560 रुपये। हाँ 0 168 3 से कटेगा 560 560 रुपये। चले आगे, कोई दिक्कत ना। ये बताइए, श्रीमती माथुर ने एक ऐसे बैंक से 16,000 रुपये ऋण लिया जो कि 10% वार्षिक ब्याज लेता है। यदि 2 वर्षों बाद वह धन वापस कर देती है तो उसे ब्याज को कितना चुकाना पड़ेगा। उसे कह रहा है अगर वापस कर देंगे तो ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको क्या पूछे भैया, ऐसा ही पूछे। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R/100 गुने का T। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला बेटा। P कितना है 16,000 गुने का 10/, अरे भैया ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 1 1 1 1 16 दुना का 3200 रुपया, ऐसा ही आ गया मैम 16 दुना का 3200 रुपया। एक और तरीका तो था, 16,000 था, 16,000 के द रेट ऑफ 10% 1600 रुपया, 1600 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 दुना का 3200, कितना हो जाएगा जी 3200 हो जाएगा। चले आगे, कोई दिक्कत ना जी ना। चले, ₹5,000 की राशि, सही ना, क्वेश्चन छूटा नहीं ना। गीता एक साहूकार से 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से 1,500 रुपये उधार लेती है, तो 5 वर्षों बाद उसको साहूकार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। देखिए आपको पूछा क्या है, ए पूछा है। क्या पूछा, ए का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई प्लस का पी। तो सबसे एस आई निकालना फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू का R/100 गुने का क्या होता है जी टी। पी कितना है 1,500 गुने का 9/100 जी, गुने का 5 वर्ष के लिए ले रही है वो। तो देखो इधर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है 25 75
15 पचे 75 को गुना कर देंगे 9 से, 9 पचे 45 के 5 हाथ में लगल 4, 9 7 63, 63 और 4 67, कितना प्लस कर देंगे, 1 गो 5 गो 2 गो 0, ठीक है, 7 5 6 5 11 के एक हाथ में लग 2175 रुपये टोटल उनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी, कुल कितना वापस करेंगे वो 2175 रुपया वापस करेंगे। चले जी आगे, कोई दिक्कत ना जी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5000 रुपये की राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज होगा। ठीक है, 5000 रुपये पे 8 वर्षों के लिए, अरे एक सेकंड, बगैर पेन था सॉल्व करके देखो, बगैर पेन था सॉल्व करो मैम। 5000 एट द रेट ऑफ 8%, 400 रुपया होगा एक साल का, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1200 रुपया आ गया क्या? नहीं आ समझ में ना? अरे हो गया तो आपने वो वाला तरीका यूज किया, ये यूज किया, मतलब फॉर्मूला बगैर फॉर्मूले के चलो ना। एक लाइन में ये भी हो गया, बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ना। हाँ एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, दो जो से जो खत्म हो जाएगा, नाम करके दिखाऊं क्या लिखते? 5000 गुने का 8 बटे का 100 गुने का 3, 2 से 2 खत्म। ठीक है, 8 के 24, 24 को गुना कर दोगे 50 से, आपने क्या किया 5000 का 8% निकाला है। हाँ 3 से गुना कर दो। 3 साल का। ठीक है, 8 पंचों का 20 के 0 हाथ माल 2, 5 10 और 2 12, बात वही है। चले आगे जी। 26 होगा ना। चलिए, यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्षों में 858 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर कितना? अरे इतना प्यारा क्वेश्चन है यार, हैं 858, ठीक है, 806 2 5 52 रुपया हुआ एक साल में। ठीक है, 52 रुपया हुआ ना। तो अब देखो सबसे पहले ब्याज की दर पूछा इन्होंने, क्या होगा? तो अगर हम चाहें तो 52 गुने का 3 कितना हो जाएगा? 3 दुना का 6, 5 3 का 15, ये 3 वर्षों का है ना ये यही। ठीक है, तो हाँ जी, तो 806 में से 156 माइनस करोगे, 0 5 और 6 650 आएगा है। अब क्या पूछा है? रेट पूछा है ना, तो डायरेक्ट कर दो 52 अपन में 650 गुने का जी 100, काटेंगे क्या आप? एगो से एगो खत्म, 13 पचे 65, 33 चौके 52, 25 से 5 दुना के 10, 4 गुने का 2, 4 दुना के 8%, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया जी? ठीक है, चले आगे। चलिए, 8,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में और 3 वर्षों में 5% की दर से कितना होगा? वाह, ये तो हमने अभी आपको चक्रवृद्धि तो पढ़ाया नहीं। हाँ जी, करा दो। करा 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में, वर्ष कितना भाई? 3 है, और ब्याज की दर कितना है भाई? 5 है। तो इजी है। ओहो, लो लिख देता हूँ, CI इजकल टू P इंटू का 1 प्लस R बटे का 100 पावर का n माइनस का P। हमें निकालो, इसकी फॉर्मूला होता है डिफरेंस D इजकल टू P इंटू R बटे का 100, कितना होता है जी? R बटे का 100 का स्क्वायर। ठीक है, 3 वर्ष है ना, 300 प्लस का R बटे का 100, डिफरेंस का फार्मूला लिखवा दो। हाँ जी, ठीक है। D से P से P हो तो R से लेट हो, सॉल्व करेंगे, मैं करूँ। देखिए, तो इसको सॉल्व करिए, R 8,000 और ये जगह 50 25 25 5 बटे का 100 का स्क्वायर। ठीक है जी,
ठीक है 300 प्लस का 5 बटे का जी 100 काटेंगे पहले 1 बटे का 20 कितना हो जाएगा 8000 गुने का 1 बटे का 20 20 करोगे तो 400 ठीक है 400 और ये हो जाएगा 300 5 बटे का 100 400 से काटेंगे भैया 4 से काटेंगे 2 2 जो से 20 20 से काटेंगे जी 5 ठीक है 300 5 को काटेंगे 5 से 661 ठीक है। अब मैंने ट्रिक लिख दिया 3 वर्षों वाले में 3 आता है 4 वर्षों में बताऊंगा आगे चल के ठीक है जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चले जी आगे। हाँ तो 61 ही आएगा। हाँ आप डिफेंस वाला नहीं लगाई होंगी आप वही बच्चों वाली लगाई होंगी फॉर्मूला। हाँ तो हमारे पास समय रहेगा ना कितना समय अभी लगेगा बच्चे हाँ अभी तो नहीं अब वही बात मैं बोल देता 3 साल 2 महीना तो क्या करती क्या 3 साल 2 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या करती हैं तो उसमें ले आती मैं नीचे 100 के साथ वो हो जाता इसमें नहीं होता है क्यों नहीं होगा इसमें नहीं होता है। 3 साल 2 महीना बोला तो इसमें वो नहीं लग जाएगा 3 साल 2 महीना का मतलब 6 में आ जाएगा नहीं आएगा इसमें फ्रैक्शन में नहीं निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज फ्रैक्शन में नहीं निकलता है। यहाँ पता है क्या करना पड़ेगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा 2 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं बता दिया तो देखा जाएगा। चलिए जो चीज सीधा निकल जा रहा है उसको मैं टेढ़ा क्यों घुमाऊं मेरे को डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी बच्चों वाला ही तो करूंगी तो याद कौन करेगा। चलिए इतना खतरनाक क्वेश्चन थोड़ी ना देगा आर्मी में थोड़ी ना उठा अब देगा तो बोल देंगे आउट ऑफ सिलेबस। चलिए कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ये कौन सी क्वेश्चन पूछ है बहुत प्यारा है। कह रहा अगर 40 हमने लिया 100 रुपया लिया तो हमारे पास एसआई कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा। कह रहा है क्या हमें क्या पूछा है आर पूछा है समय पूछा है टाइम पूछा है। टी की फॉर्मूला क्या होता है जी एसआई गुने का 100 पी इंटू का जी है आर होगा मैम ठीक एसआई कितना है 40 गुने का जी 100 पी कितना लिया था हमने 100 लिया था आर कितना है जी 5 है ठीक है 100 से 100 खत्म हो गया जी ठीक है 8 5 40 समय कितना हो गया जी 8 वर्ष जी 40% वृद्धि हो जाता भाई 100 का 40% 40 रुपया ठीक है। चले आगे। किसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया हो जाएगा किस धनराशि पर। क्या बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई ठीक है। पी इक्वल टू एसआई गुने का 100 ठीक है। हमने इतना एसआई के क्वेश्चन ऐसा कर लिया कि रात में सपने सोने के बाद यही याद आएगा ठीक है। तो हो जाएगा 500 गुने का 100 बटे का 5 गुने का 4 तो ये हो जाएगा जब भैया 25 और ये हो जाएगा 100 तो 100 गुने का 25 25 से कम 25 25 से कम 25 पे 2 अंडा 0 2500 रुपया। चले आगे जी। चलिए ये बता दीजिए प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1 रुपया 800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये बनेगी। 1800 रुपए की धनराशि 10 वर्षों में 2700 रुपये बनेगी। डिफरेंस निकालने के तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 900 रुपया तो 900 रुपया हो जाएगा। तो 900 गुने का 100 क्या पूछा आर पूछा है ना बराबर में नहीं नीचे में 1800 गुने का 10 जी आ गया हमारे पास आंसर। ये हो जाएगा हमने 2 1 से 0 1 खत्म ठीक है। इससे कटेंगे जी 5% हमने फॉर्मूला कौन से लगाया आर इक्वल टू एस आई गुने का 100 पी इंटू का जी टी ठीक है। हमारे पास आ गया 5%। 30 क्वेश्चन हो गया भाई 15। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू खुदा टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा शेयर वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है। थैंक यू।